स्टार्टिंग में हमें उसको बोलता है क्या बात है। उसके बाद वहाँ पे जो उन बात कर रहे रहते हैं वो बोलते हैं अब जल्दी से यहाँ लाओ। और उसके ऊपर वो गिर जाती है। वो उसके ऊपर वो कांडी गिर जाती है, मतलब वो मोमबत्ती गिर जाती है। बोलता है भाई गर्म है, भाई गर्म है, पागल है। फिर यहाँ पे रॉकेट क्लिक करते हैं और वो कट हो जाता है। फिर वो दोनों को बांध लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है मुझे जाने दो कमीनो, फ्रैंकी बोलता है। तो यहाँ पे वो सब बोलता है ओए रुको कमीनो, उसे छोड़ दो। अब तो यहाँ पे फिर बोलता है ओह सॉरी। तो बोलता है इतनी जल्दी तुम्हारी फट गई, हवा निकल गई तेरी इतनी जल्दी। तो बोलता है कि काको बोलता है तुम उन्हीं स्ट्रॉ हाइट में से एक हो, है ना। फिर यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे आग लगी रहती है। फिर चूहा जो बोलता है वो डर रहा रहता है कि पाउली और आइसबक्सन रहते हैं। वैसे वहाँ पे जोरू की तलवार पड़ी रहती है और जोरू यहाँ पे कोई बंदा उठाता है, वो चॉपर रहता है, वो उस तलवार को उठाता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। द ट्रुथ बिहाइंड हर बेट्रेयल, रॉबिन सॉरोफुल डिसीजन। उसके बाद यहाँ पे खिड़की तोड़ से बाहर निकलता है हमारा चॉपर, हीरो बन के दोनों को बचा के, आइसबर्ग और पाउलिसन को। उसके बाद वो गिर जाता है तो नामी को देखता है, बोलती नामी ओ नहीं मुझे उसका इलाज करना होगा। वो खुद गिर जाता है तो बाकी लोग बोलते हैं ओ इस रेडियर का क्या करें। तो उसने उनकी जान बचाई है तो इसे हम छोड़ेंगे और इनके इलाज हम खुद ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है ओए वो जा रहा है। फिर यहाँ पे उस सबको काकू मार देता है और वो बोलता है वो तो ज़रा, फ्रैंकी बोलता है वो ज़रा भी नहीं टिक सका। तो यहाँ पे बोलता है तो काकू बोलता है तुम अभी स्ट्रॉ हेड्स का हिस्सा नहीं हो लेकिन तुम अभी भी पायरट्स हो। हाँ अगर तुम पायरट्स हो तो तुम एक क्रिमिनल हो। तो यहाँ पे बोलता है काकू बोलता है खलीफा। तो खलीफा बोलते ठीक है मैं करती हूँ। और ये शिप मैंने कहा था तुम अभी भी इसे संभाल के रखे हो। तो यहाँ पे उस सब बोलता है ओए उसे छूना भी मत, उसे छूना भी मत। और काकू जो हमारा भैया शिप की माँ करके रख देता है। भैया जी आपने तो माँ कर दी भैया जी। और यहाँ पे भैया जी तो हमारा पूरी शिप को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वो सब बोलता है भैया तुम क्या कर रहे हो, ओए सुना ही नहीं दे रहा है क्या। तो यहाँ पे फिर गए हम इस टाउन में अच्छे शिपराइट्स माने जाते हैं, यहाँ पे खलीफा कहती है। और काकू फिर बोलता है तो तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए, ये शिप बेकार है। तो यहाँ पे उसका बोलता है तो क्या उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस पानी का बहना शुरू हो जाएगा। ओए रुक रुक भैया रुक। यहाँ पे बोलता है रुको उसे छोड़ दो भैया भैया, अरे भैया। लेकिन भैया नहीं सुनते, भैया जी अपना काम कर रहे हैं और भैया जी छोड़ देते हैं। फिर उस सब की फट जाती है और उस सब जाता है और बोलता है कि नहीं। वैसी खलीफा उसको पकड़ लेती है और घसीट लेती है पीछे। फिर उस सब के आँख से आता है पानी, जो पानी नमकीन रहता है यार। फिर यहाँ पे वो सब सोचता रहता है कि चिंता मत करो मैं तुम लोगों को अभी और आगे ले जा सकती हूँ। फिर यहाँ पे वो सब गिर जाता है और उसके बाद यहाँ पे पानी जो बह गिरा नीचे चले जाता है। फिर यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं सच्ची अच्छी बात है आइसबर्ग को होश आ गया है। तो यहाँ पे हम उस और वो लोग बोलते हैं हम उस रेनडियर का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन मैंने वो सुना है वो स्ट्रॉयड का पालतू है। फिर यहाँ पे बोलते हैं ओए ये औरत को भी होश आ गया है। सब लोग बोल रहे रहते हैं तो हाँ हाँ सही बोला। तो यहाँ पे बोलता है अब हम क्या करें, क्या हम इसके बाकी शॉहेड को पता पूछा है, लेकिन इसे चोट आई है और ऊपर से एक औरत है। तो बोलता है हाँ आइसबर्ग। फिर यहाँ पे एक आदमी बोलता है आइसबर्ग से आपको हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर आइसबर्ग खड़ा होता है, बोलता है दोस्तों हमें थोड़ी जगह दीजिए, जगह दो यार। तो फिर लोग बोलते हैं ठीक है। तो मैं उन्हें उस औरत से बात करनी है, मुझे उस औरत से बात करनी है। तो यहाँ पे वो उस औरत के बारे बैठता है। तो यहाँ पे एक बंदे लोग बोलते हैं पता नहीं इनके अकेले में क्या बात करनी है। फिर वो पीछे से एक लात पड़ती है और बोलता है ओए तुम क्या देख रहे हो और तुमने ऐसा क्यों किया, चलो आओ यहाँ पे मेरी मदद करो, बाकी लोग अंदर है चले गधो। क्या बोलते हैं हाँ मुझे माफ़ कर दो। फिर यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है पहले मुझे माफ़ करो, बाकी बाद में हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं निको रॉबिन के बारे में बात करनी है, क्या तुम कुछ जानते हो। फिर यहाँ पे निको रॉबिन बोलते हैं क्या वो औरत इस टाउन में आने के बाद बदल गई थी, आइसबर्ग बोलता है। तो यहाँ पे हमारी नामी बहन बोलती है कि हाँ अचानक तो बदल गई थी, लेकिन यहाँ पे बोलती है जब वो टाउन में गई तो वो अचानक गायब हो गई यार, आइसबर्ग बोलता है। फिर यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है और आज सुबह वो तुम्हारे ऊपर हमला भी का कारण बन गई। तो नामी बोलती जब मेरे दोस्त ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया, उसने कहा वो अब हमारे साथ नहीं रहेगी। तो यहाँ पे फिर नामी बोलती है हमें समझ नहीं आया कि उसने क्या हो गया। तो फिर तुम हम यहाँ आज रात को क्या आए यार, ये कुछ समझ नहीं आया इस यहाँ पे क्या बीकेसी चल रही है। यहाँ पे बोलते उसने सीधा पूछने की आखिर बात क्या है, लेकिन वो चले गई और बोलती मेरी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहती तो। फिर यहाँ पे हमारी नामी बहन बोलती है ऐसी भला कौन सी इच्छा थी जो हम लोग को छोड़ दी। तो बोलती मैं तुम्हें बताता हूँ। आइसबर्ग बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है, ये पक्का तब हुआ होगा जब वो पहली बार गायब हुई होगी। तो यहाँ पे रिकॉन बोलती CP9 गवर्नमेंट का ऑपरेशन पहले ही चालू था,
और वो बोलती है, यहाँ पे बोलती है उस औरत ने जो किया उससे पीछे एक वजह है। आइसबर्ग बोलता है लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं और निको रॉबिन एक ऐसा हथियार है कि चाबी है जो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। फिर यहाँ पे नामी की फट जाती है, बोलती है कि क्या दुनिया ख़त्म कर सकती है, मतलब कुछ भी। फिर यहाँ पे बोलती है, यहाँ पे आइसबर्ग बोलते हैं हाँ सही बोला, जब मैं उसके साथ था तो उसने बोला था हमारे प्लान में गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे फ़ोन पे कोई बात कर रहा रहता है निको रॉबिन से, वो बोलते हैं हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी हो गई है, सब लोग बेडरूम में आओ, आइसबर्ग को अभी मत मारना। फिर यहाँ पे अब तुम्हें समझ आया निको रॉबिन, आइसबर्ग को मत मारना, जिन ब्लूप्रिंट्स के पीछे। फिर यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है जिन ब्लूप्रिंट्स के पीछे तुम वो है वो नकली है, अगर मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें सही ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे बोलता है लेकिन अगर तुम्हें पॉलीग्लिफ्स चाहिए और गवर्नमेंट की भी मदद करना चाहती हो तो मुझे तुम्हें रोकना होगा अभी। यहाँ पे फिर आइसबर्ग बोलता है, ऐसा बोलता है। फिर यहाँ पे निको रॉबिन बोलती है मुझे पॉलीग्लिफ्स और उस हथियार के लिए नहीं चाहिए, मुझे बस इतिहास जानना है। तो यहाँ पे फिर हमारा आइसबर्ग सान गुस्सा होता है, बोलता है क्या तुम्हारी हिम्मत, मैंने तुम्हें बताया था है ना, बार बार बताया, जब लोगों को चोट पहुंचती है तो उन्हें सामने हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ इतिहास को जानने के लिए पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहती हो और उस पर दाव लगाना चाहिए तो तुम्हें यहीं और इसी वक्त मर जाना चाहिए निको रॉबिन। तुम्हें देखा है ओहारा में क्या हुआ और फिर भी तुम्हें इतिहास जानना चाहती हो। फिर यहाँ पे निको रॉबिन, तुमने ओहारा के बारे में कुछ नहीं पता, शांत बैठो नहीं तो अभी तुम्हारे खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें ज़रा भी यहाँ पे हमारा ये बंदा बोलता है, सॉरी निको रॉबिन बोलते हैं तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद की है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट से इतनी फिर यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है अगर तुम्हें गवर्नमेंट से इतनी नफरत हो तो उनकी मदद क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे निको रॉबिन बोलती है क्योंकि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, भले ही इसके लिए सब कुर्बान करना पड़े। मुझे CP9 ने 2 ऑप्शन दिए थे, पहला कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मार दो, दूसरा कि हमारे लिए मदद करो। फिर यहाँ पे बोलती है आइसबर्ग सर बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम खुद भी मर जाओगे। तो यहाँ पे निको रॉबिन में 20 साल उनसे बचने के लिए बाद भी तुमने उनकी बात क्यों मानी, यहाँ पे आइसबर्ग बोलते हैं। फिर यहाँ पे निको रॉबिन बोलती है इस समय CP9 के पास बस्टर कॉल इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो भी स्ट्रॉ हेड्स को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है बस्टर कॉल ये क्या है। तो निको रॉबिन बोलती है एक इमरजेंसी कॉल है जिसमें नेवी हेडक्वार्टर से 10 बैटलशिप के साथ 5 वाइस एडमायरल्स को बुला सकते हैं कहीं भी और कभी भी। एक बार कोई इसका निशाना बन जाए तो कुछ नहीं बचता। वैसे इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 एडमायरल्स कर सकते हैं और नेवी का हेड यानी फ्लीट एडमायरल, लेकिन इस बार एडमायरल अकोजी ने CP9 को इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो बस्टर कॉल को इस्तेमाल कर देते। जब मैंने अकोजी का नाम सुना मैं डर गई, मैं 20 साल से उनसे बचती रही फिर भी, और क्यों मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इसलिए मैं लोगों को धोखा देकर और इसका इस्तेमाल करती रही। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जिस ज़िंदगी ने मैं हार मान ली थी उस ज़िंदगी को हमारे लफ़ी ने भैया बचाए थे। जो दिल में मैंने खोया वो सपना जो मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकती उन्होंने मेरे लिए पूरा करा। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो बोलता है तुम्हारी इच्छा है स्ट्रॉ हेड्स आराम से इस आइलैंड से जा पाए। तो निको रॉबिन बोलती है हाँ, निको रॉबिन ऐसा बोलती है स्ट्रॉ हेड्स आराम से इस आइलैंड पे जा पाए, जहाँ पे इसका मतलब अगर वो हथियार फिर से वापस आ जाए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आइसबर्ग बोलता है। फिर आइसबर्ग बोलता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया के साथ क्या होएगा। तो यहाँ पे निको रॉबिन बोलती है हाँ मुझे नहीं पड़ता है। तो वो गन तान देता, बोलता है चल अब तेरी खोपड़ी मैं तोड़ूंगा। फिर यहाँ पे बोलता है बकवास बनकर बहुत बोलती है तू, और वो चला देता है। बोलता है मैं गोली नहीं चला पाया इस पूरी दुनिया को छोड़कर, उसने सिर्फ तुम लोगों को चुना। इस बार प्रेजेंट की टीम में आके प्रेजेंट में आके बोलता है कि इस पूरी दुनिया को छोड़कर आइसबर्ग बोलता है उसने तुम लोगों को चुना, 6 लोगों को चुना, ये सब हमें बचाने के लिए था। तो बोलता है कि अब जब मेरे पास ब्लूप्रिंट्स जा सकते हैं मुझे उसे कुछ कहने की कोई हक नहीं। फिर यहाँ पे निको रॉबिन नामी हमारी प्यारी बहन सुंदर और सुशील बहन गिर जाती है, और उसके कपड़े देखो यार, ये सुशील कैसी हो सकती है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है, आइसबर्ग बोलता है ओए क्या हुआ। तो यहाँ पे निको रॉबिन का नाम क्यों आ रहा है यार, इसका नाम तो नामी बहन है। नामी बहन बोलती है अच्छा है, तो रॉबिन ने हमें धोखा नहीं दिया। बोलता नामी बोलती है मुझे सब लोगों को इसके बारे में बताना होगा। तो यहाँ पे बोलती है नामी बोलती है शुक्रिया आइसबर्ग। तो बोलती है आइसबर्ग बोलता है रुको, स्ट्रॉ हेड और बाकी लोग को चोट लगी है, तुम अब क्या करोगी। तो बोलती है अब तो निको रॉबिन क्यों आ रहा है सही में गाइस, सॉरी। यहाँ पे हमारी
नामी बोलती है कि अब ये शुरू हो गया लफ़ी और बाकी लोग को ठीक करने का। वो इतनी आसानी से हार नहीं सकते। हम लोग रॉबिन को वापस ले जाएंगे। जब बात का पता ना हो तो कोई भी कमज़ोर नहीं हो सकता है। जब उन्हें पता चलेगा कि रॉबिन ने ऐसा क्यों किया, वो ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आइसबर्ग थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है चॉपर। फिर यहाँ पे नामी बोलती है चॉपर चॉपर खड़े हो, अब सबको ढूंढना है। उसको मारती रहती है, तो ओ चॉपर खड़े हो, ओए। तो इन लोग बोलते हैं ओए ओए उसे बहुत चोट लगी है, मत करो ऐसा। तो यहाँ पे फिर पिछले का सीन दिखाया जाता है, तुम और लूफी और बाकी लोग को बताना जो भी है, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम क्या करने, यहाँ पे उसा बोलता है तुम क्या, चॉपर बोलता है तुम क्या करने वाले हो। तो बोलता है कि हमारा सांजी हीरो बोलता है कि हमारे रास्ते यहाँ से थोड़े वक्त के लिए अलग होंगे। खैर चिंता मत करो, मैं कोई भी बेकार की हरकत नहीं करूँगा। तो यहाँ पे चॉपर बोलता है क्या हुआ, क्या रॉबिन के सच ने हमें पसंद नहीं है चॉपर। यहाँ पे हमारा रॉबिन बोलता है एक बात याद रखना, जब एक औरत झूठ बोलती है तो एक असली मर्द को उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये भैया अमिताभ बच्चन का डायलॉग तो नहीं छुड़ाया है इसने। फिर यहाँ पे हमारे पेशेंट टीम की जाती है, आज एनिस लॉबी 11 बजे की यात्रा में प्लीज़ सेकंड फ्लोर से जाइए क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो ने बोलते हैं चलो चेक करते हैं कि कौन है इसके पीछे। तो सामने से मोटा भैया आता है, बोलता है भैया, बोलता है बेटे लोग ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है, तुम्हें उन्हें जाते हुए नहीं देख सकते। तो यहाँ पे फिर पीछे से एक टाका मारने वाला आदमी आता है, उसके मुंह पे टाका लगा रहता है। बोलता है 20 साल तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हमारी बात मान ली और तुमने हार मान ली। फिर यहाँ पे हमारा सांजी भैया खड़ा रहता है यार। सांजी को हम अमिताभ बच्चन बोलेंगे यार, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की तरह पैंट ही पहनता है यार, और क्या लात मारता है। फिर बोलता है और चलाता है लाइटर और बोलता है बिंगो, और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अरे यार बहुत तकलीफ़ होती है यार बनाने में। तो यार सब्सक्राइब करके लाइक बटन को तो ज़रूर दबा देना। बाय बाय।